डोपामिन डिटॉक्स, डिजिटल युग में अपने दिमाग पर नियंत्रण पाने की पूरी कहानी। आज की दुनिया में हम एक ऐसे नशे में जी रहे हैं जिसे न तो हम देख सकते हैं और न ही महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये हमें अंदर से खोखला कर रहा है। वो नशा है सस्ता डोपामिन, चीप डोपामिन। जब मैंने डोपामिन डिटॉक्स किताब उठाई तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी एकाग्रता की कमी कोई बीमारी नहीं बल्कि एक चुनाव थी जिसे मैं अनजाने में हर रोज चुन रहा था। भाग 1, डोपामिन का मनोविज्ञान, ये हमें गुलाम कैसे बनाता है। लेखक थिबो मॉरिस अपनी किताब में सबसे पहले ये स्पष्ट करते हैं कि डोपामिन वो नहीं है जो हमें खुशी देता है, बल्कि ये वो है जो हमें डिजायर पैदा करने के लिए प्रेरित करता है। 1.1 प्रत्याशा का जाल, द ट्रैप ऑफ एंटिसिपेशन। डोपामिन तब रिलीज नहीं होता जब आप कुछ हासिल कर लेते हैं, बल्कि तब रिलीज होता है जब आप उसके होने की उम्मीद करते हैं। जब आपके फोन की नोटिफिकेशन बजती है तो उस मैसेज को पढ़ने की उत्सुकता ही डोपामिन रश है। इसी वजह से हम बार बार फोन उठाते हैं, भले ही वहां कुछ जरूरी न हो। 1.2 रिवॉर्ड सिस्टम और आधुनिक तकनीक। आज की ऐप्स इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक इसी रिवॉर्ड सिस्टम को हैक करने के लिए बनाई गई हैं। वेरिएबल रिवॉर्ड का मतलब है कि आपको नहीं पता कि अगली रील अच्छी होगी या बुरी, और इसी शायद के चक्कर में आप घंटों बिता देते हैं। भाग 2, मेरी सबसे बड़ी गलती, भ्रम बनाम उत्पादकता। किताब पढ़ने के दौरान मुझे अपनी सबसे बड़ी भूल समझ आई। मैं बिजी रहने को प्रोडक्टिव होना समझता था। 2.1 पैसिव वर्किंग। मैं दिन भर ईमेल चेक करता, छोटे छोटे नोट्स बनाता और खुद को दिलासा देता कि मैं काम कर रहा हूं। लेकिन असल में मैं डीप वर्क से बच रहा था, क्योंकि गहरा काम दिमाग के लिए बोरिंग और थकाने वाला होता है। डोपामिन के आदि दिमाग को बोरियत से नफरत होती है। 2.2 मेंटल क्लटर। लगातार जानकारी इन्फॉर्मेशन के संपर्क में रहने से हमारा दिमाग एक ऐसे कमरे जैसा हो जाता है जहां सामान बेतरतीब बिखरा पड़ा है। किताब सिखाती है कि बिना डिटॉक्स के आप नई और रचनात्मक सोच पैदा ही नहीं कर सकते। भाग 3, डोपामिन डिटॉक्स का विज्ञान, क्यों और कैसे। डिटॉक्स का मतलब खुद को सजा देना नहीं है। इसका वैज्ञानिक उद्देश्य आपके बेसलाइन डोपामिन को वापस सामान्य स्तर पर लाना है। 3.1 सहिष्णुता का स्तर, टॉलरेंस लेवल। जैसे एक शराबी को एक समय के बाद एक गिलास से नशा नहीं होता, वैसे ही हमारे दिमाग को भी सामान्य खुशी के लिए और ज्यादा उत्तेजना चाहिए होती है। अगर आप लगातार हाई स्टिम्युलेशन, गेमिंग, सोशल मीडिया में रहेंगे तो आपको किताब पढ़ना या शांति से बैठना दर्दनाक लगने लगेगा। 3.2 रीसेट बटन का महत्व। डिटॉक्स आपके दिमाग के सेंसर्स को फिर से संवेदनशील सेंसिटिव बनाता है। इसके बाद आपको छोटे कामों में भी आनंद आने लगता है। भाग 4, डिटॉक्स का व्यावहारिक रोडमैप, 7 दिनों की योजना। किताब में दिए गए सिद्धांतों के आधार पर मैंने अपने अनुभव को इन चरणों में विभाजित किया है। चरण 1, पहचान, आइडेंटिफाई द लीक्स। सबसे पहले एक डायरी लें और लिखें कि आप कहाँ सबसे ज्यादा समय बर्बाद करते हैं। क्या वह सुबह उठते ही फोन देखना है? क्या वह लंच के समय वीडियो देखना है? चरण 2, सीमाओं का निर्धारण, सेटिंग बाउंड्रीज। डिटॉक्स का मतलब सब कुछ बंद करना नहीं, बल्कि इंटेंशनल यूज है। फोन को दूसरे कमरे में रखकर काम करना। सोशल मीडिया के लिए दिन का एक निश्चित समय तय करना, जैसे शाम 7 से 8। चरण 3, बोरियत को गले लगाना। किताब की सबसे क्रांतिकारी लाइन, बोरियत ही वो उर्वरक, फर्टिलाइजर है जिसमें रचनात्मकता उगती है। जब आप बोर होते हैं तभी आपका दिमाग खुद से बात करना शुरू करता है। भाग 5, मेरा व्यक्तिगत अनुभव, 24 घंटे का मौन और डिजिटल उपवास। जब मैंने किताब के अनुसार एक दिन का पूर्ण डिटॉक्स किया तो मेरा संघर्ष कुछ इस तरह था। सुबह 9 बजे 12 o'clock छटपटाहट, मेरा हाथ अपने आप जेब की तरफ जा रहा था। दिमाग बहाने बना रहा था, शायद कोई जरूरी ईमेल आया होगा, मम्मी का फोन तो नहीं आया। यह विथड्रॉवल सिम्टम्स थे। दोपहर 1 बजे 4 बजे थकावट और शांति। जब कोई उत्तेजना नहीं मिली तो दिमाग थककर शांत होने लगा। मैंने एक पुरानी डायरी उठाई और वो विचार लिखे जो सालों से दबे हुए थे। शाम 5 बजे, रात 9 बजे स्पष्टता। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरा विजन क्लियर हो गया है। मुझे पता था कि अगले दिन मुझे क्या करना है। ये वो क्लैरिटी थी जो मुझे मोटिवेशनल वीडियो देखकर भी नहीं मिली थी। भाग 6, अनुशासन बनाम प्रेरणा, डिसिप्लिन vs मोटिवेशन। हम अक्सर मोटिवेशन का इंतजार करते हैं। लेखक कहते हैं कि मोटिवेशन एक भावना है जो मौसम की तरह बदलती है। 6.1 रेजिस्टेंस को समझना, अंडरस्टैंडिंग रेजिस्टेंस। किसी भी महत्वपूर्ण काम को शुरू करने से पहले जो मन में डर या आलस आता है, वो डोपामिन की कमी का संकेत है। डिटॉक्स हमें इस रेजिस्टेंस के बावजूद आगे बढ़ना सिखाता है। 6.2 सिस्टम बनाएं, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य, गोल आपको तनाव दे सकता है, लेकिन एक सिस्टम जैसे रोज सुबह 2 घंटे बिना फोन के काम करना आपको परिणाम देता है। भाग 7,
डिटॉक्स के बाद की जिंदगी, सतत विकास, सस्टेनेबिलिटी। डिटॉक्स एक दिन की घटना नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। किताब हमें चेतावनी देती है कि डिटॉक्स के बाद वापस उसी दलदल में गिरना बहुत आसान है। 7.1 लो डोपामिन सुबह की आदत। दिन की शुरुआत कभी भी नोटिफिकेशन से न करें। पहले 1 घंटा सिर्फ आपका होना चाहिए, प्रार्थना, व्यायाम या सिर्फ शांति। 7.2 सचेत उपभोग, कॉन्शियस कंजम्पशन। कंटेंट देखने से पहले खुद से पूछें, क्या ये मुझे कुछ सिखा रहा है या सिर्फ मेरा समय काट रहा है? भाग 8, निष्कर्ष, असली आज़ादी क्या है? इस किताब को पढ़ने और लागू करने के बाद मेरा अंतिम एहसास ये है कि आज़ादी वो नहीं है कि आप जो चाहें वो कर सकें, बल्कि आज़ादी वो है कि आप जो नहीं करना चाहते उसे न करने की शक्ति आपके पास हो। अगर आप सोशल मीडिया की अंतहीन स्क्रॉलिंग को नहीं रोक पा रहे तो आप आज़ाद नहीं हैं, आप एक एल्गोरिदम के गुलाम हैं। डोपामिन डिटॉक्स उस गुलामी की जंजीरों को काटने का पहला कदम है। आपके लिए अंतिम विचार, अगली बार जब आप बोर हों तो फ़ोन न उठाएं। उस बोरियत को महसूस करें, शायद उसी खालीपन के पार आपकी सफलता का रास्ता छिपा हो। क्या आप आज से खुद पर नियंत्रण पाने का ये सफ़र शुरू करेंगे?